हाँ जी बच्चों। तो स्वागत है आपका इस छोटे से चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में, जहां पर आपको मैथ्स के साथ साथ साइंस भी पढ़ाया जाता है और वो भी बहुत ही इजी इस फॉर्म में। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था न्यूमेरिकल्स, लेंस फॉर्मूला के ऊपर कंप्लीट कर लिए थे न्यूमेरिकल्स। और अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने पास में बचा हुआ है विच इज पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो, नोट साथ में बनाते चलना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक? पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों हेडिंग लगाओ, पावर ऑफ लेंस। तो सबसे पहले तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में जितने भी लेंसेज होते हैं वो सिर्फ दो तरीके के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। और इनके जो है कॉम्बिनेशन भी होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो कॉनकेव लेंस जो है हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। तो अगर मैं आपको पावर को फील करवाऊं, पावर को समझाऊं ढंग से, रादर देन कि मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला समझा करके छोड़ दूं, तो हमारे पास में अगर पावर को समझना है तो पावर क्या होता है कि लेंसेज का काम है रिफ्रैक्ट करवाना, मींस बेंड करवाना लाइट को, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं, ये रिफ्रैक्टिव लाइन आ गई। इसके बाद में आपके पास में क्या है? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब एक चीज समझना, ये मान लो कि ये फोकस है, ठीक है, और लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो हमारी कैसे बेंड हो जाती है, लाइक कैसे रिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट रे? टुवर्ड्स फोकस, टुवर्ड्स फोकस। अब इतनी बात तो इजी है। अब एक चीज समझो कि पावर जो है लेंस की, वो ये होता है कि वो कोई भी लेंस कितना ज्यादा लाइट को बेंड कर सकता है। क्या बोल रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस वो चीज है, वो एक चीज है जो कि एक लेंस कितना ज्यादा पावर को, लाइक लाइट रे को बेंड कर सकता है। तो एक सिंपल सी अपन चीज लेके चल रहे हैं कि हम लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को लेके आ रहे हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स फोकस। तो अब यहां पर एक चीज समझो कि अगर मान लो कि इसका अपर्चर छोटा होता, फोकस जो है लाइक ये थोड़ा सा बड़ा होता, तो फोकस इसका कहीं ना कहीं पीछे होता। ऐसा मान के चलो, इतना ध्यान में रखो कि अगर ये फोकस थोड़ा सा पीछे होता, तो फिर अगर ये यहां पर होता मान लो, तो इसको एफ डैश बोल देते हैं, पीछे की तरफ होता, तो अगर लाइट रे बेंड होती तो और ज्यादा बेंड नहीं होती। ये बेटा कम बेंड हुआ, ये और ज्यादा बेंड करा, है ना। तो कोई भी लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस कोई भी लाइट रे को कितना ज्यादा कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मीन्स कितना ज्यादा लाइट रे को टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस मोड़ता है। ये ज्यादा मुड़ रहा है कि बच्चों ये ज्यादा मुड़ रहा है? ऑफ कोर्स ये वाली लाइटें ज्यादा मुड़ रही है, ज्यादा बेंड हो रही है, या कह सकते हैं ज्यादा कन्वर्ज हो रही है। सही जा रहे हैं? तो जितना कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा क्या? पावर। बच्चों देखो, ये फोकल लेंथ ज्यादा है एफ वाली, या फिर एफ डैश ज्यादा है? देखने से क्या पता लग रहा है? ऑफ कोर्स दिस एफ focal length is more and is this f dash focal length is less। तो पावर किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स एफ डैश वाले की। तो कहने का मतलब यह है कि पावर उतनी ज्यादा जितनी कम फोकल लेंथ। क्या बात समझ आ रहे हैं बच्चों? फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला आप मत रटो, आप फॉर्मूले को समझ के एंड देन उसको जो है बाय हार्ट याद करना, ठीक है। आप उस चीज का फील लो, उस चीज को समझो, उसके बाद में आप उस चीज को सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है ना। तो पावर जितनी ज्यादा उतनी कम फोकल लेंथ, या फिर कह सकते हैं जितनी कम फोकल लेंथ तो उतनी ज्यादा पावर ऑफ लेंस। ये वाला तो कॉन्वेक्स के लिए आपको समझ में आया होगा। अब हम
जो है कॉनकेव के लिए एक बार और समझ लेते हैं। तो इसको मैं बेटा रब कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप प्लीज इस चीज को नोट कर लो, एंड देन हम कॉनकेव लेंस के ऊपर इसको समझते हैं। कॉन्वेक्स का आई होप समझ में आया होगा आपको, तो जल्दी बच्चों नोट कर लो इसको, नोट कर लो बच्चों इसको, आगे चले। ओके, तो हम किसकी अब बात करने वाले हैं? कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ की, कि अगर उसको कम करते हैं तो क्या पावर बढ़ता है। ठीक है, तो देखो कॉनकेव लेंस हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये कॉनकेव लेंस ड्रॉ हो गया। अब ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज लाइन ऑफ रिफ्रैक्शन, एक फोकस में यहां बना रहा हूं और एक थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसको एफ बोल लेते हैं, इसको एफ डैश बोल लेते हैं। ये दो फोकसेस नहीं होते एक साइड में, लेकिन एक समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ बना रहा हूं। अगेन हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट रे को लेके आएंगे तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। कॉनकेव, कॉनकेव इज व्हाट? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ देता है, सिंपल है। अब मेरी बात समझना, अगर मैं लाइट रे को इधर से लेके आ रहा हूं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को मैच करा और ऐसे लाइट रे को लेके आए यहां पर, तो ये कैसी जाएगी? सीधी। सही है, इसको थोड़ा सा सही बनाते, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए दिस एंड दिस लाइन, तो ये कुछ ऐसी जाएगी। अब स्ट्रेट दिख रहा है? हाँ। अब मेरी बात सुनो, अब ये एक लाइट रे हुई, एक और अगर ये स्ट्रेट आ रही है और यहां से अगर ये बेंड होती, जी क्या हो रहा है? हाँ, ढंग से बनाना बच्चों। तो ये अगर लाइट रे ऐसे आती तो ऐसे निकल जाती, इस वाली लाइट रे को 1 बोल देते, इंसिडेंट लाइक रिफ्रैक्टेड 1, रिफ्रैक्टेड 2। समझना, ये फोकल लेंथ एफ डैश बोल देते हैं, ये फोकल लेंथ को एफ बोल देते हैं। बच्चों फील का ध्यान रखना, कंसेप्ट को आप समराइज करो और देन उसको समझो। फॉर्मूला रखने से कुछ नहीं होगा बच्चों, है ना। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो आपके बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, है ना, आगे के लिए 11 12 के लिए। तो अब इस चीज को समझो कि एक लाइट रे ऐसे आई, एक लाइट रे ऐसे गई, सही। कौन सी ज्यादा डाइवर्ज हुई, कौन सी ज्यादा बेंड हुई? R1 की R2? ऑफ कोर्स R2। ये वाली जो लाइट रे है R1, वो ऐसा गया, कम बेंड हुआ। R2 ऐसा आया, ज्यादा बेंड हुआ। अब R2 कहां से है? F डैश से। और R1 कहां से है? F से। तो F डैश का बच्चों अगेन देखो क्या है, फोकल लेंथ कम है, तो F डैश का पावर ज्यादा रहेगा। अगर F डैश से, अगर F डैश मतलब कि मैं फोकस को आगे शिफ्ट करता तो डाइवर्जेंस बढ़ जाता। क्या बात समझ आ रहा है? तो अगेन अगर मैं फोकल लेंथ को कम करूंगा तो पावर मेरा बढ़ जाएगा, कॉनकेव के लिए भी। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मूला क्या आता है कि इज फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, क्या बात समझ आया? कि पावर को आप बढ़ाओगे तो फोकल लेंथ को कम रखना पड़ेगा, या फोकल लेंथ अगर कम होगी तो पावर आपकी बढ़ जाएगी। क्या बात समझ आई? तो यहां से आपको एक चीज और, कि यहां पर आपको जो भी फोकल लेंथ है, तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या आया? 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो जो भी आपकी फोकल लेंथ है, भले आपको सेंटीमीटर में दी हुई हो, आपको इसको किस में रखना है? विद साइन इन मीटर्स। बच्चों को ये बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप एक चीज समझो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फोकल लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, फाइंड पावर ऑफ लेंस, कोई भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कोई भी लेंस है, कॉन्केव कॉन्वेक्स, तो आपको पावर निकालने के लिए 1 अपॉन 20 सेंटीमीटर ऐसा नहीं रखना है। आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है, किसमें? मीटर में। तो आप सिंपली इसको क्या कर दो? अपॉन में 100 इसको कर दीजिए।
डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपको फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर दे रखी है उसको किससे डिवाइड करना है आपको, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आया 0.2 मीटर। क्या बात समझ आया? यहाँ पर 100 नहीं रखोगे, आप क्या रखोगे 0.2 मीटर्स। अब अगेन आपको ये पॉइंट उड़ाना है तो ऊपर एक जीरो लग गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो पावर किसमें कैसी आई 5। क्या बात समझ आया? अगर कन्वर्जिंग लेंस था तो फोकल लेंथ प्लस होगी, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस, कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस। तो यहाँ पर 5 आंसर आया। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स होता तो यहाँ पर प्लस का पावर आता, और कॉन्केव होता तो क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव साइड होता है कॉन्केव का, तो यहाँ पर माइनस रखते, और पावर भी वैसे ही प्लस या माइनस में आती है आपकी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इज डी। व्हाट इज डी? डायोप्टर, है ना? क्या होता है? डायोप्टर। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट करें। बच्चों पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशंस भी आपको लिखनी पड़ेगी साथ में, है ना? फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द reciprocal of focal length in meters। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, है ना? और the converging और diverging power of converging or diverging capacity of lens is known as power of lens। बात समझ आया बच्चों? फिर इसका फॉर्मूला तो फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां से आप इसको P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल f, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट क्या है बच्चों? व्हाट इज द एसआई यूनिट? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। समझ आ रहा है बच्चों? तेज तो नहीं हो रहा बच्चों? समझ में आ रहा होगा ना? तो अगर ना समझ आए तो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन आप चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ओके। हाँ भी बच्चों, तो ये तो एकदम हलवा सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी लेके चलते हैं, उसके बाद में अपन जो है क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज करेंगे। तो क्या कह रहे हैं हमारे को? लेंस कौन सा है सबसे पहले तो वो देखना। हमारे को कौन सा लेंस दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस, और जिसकी फोकल लेंथ कैसी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी पावर फाइंड करनी है। तो आप बच्चों जल्दी से इसको पॉज करके और खुद से ट्राई करो। सबसे पहले बेटा सबसे पहले पॉज करके इसको जल्दी से ट्राई करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पॉज करके ट्राई करो। हो गया? करें? ओके, देखो कोई सॉल्यूशन फर्स्ट क्या गिवन है कि गिवन हमको है कि फोकल लेंथ मीन स्मॉल एफ कैसा है? 10 सेंटीमीटर। और अब कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब सबसे पहले इसको क्या करना है? सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट। तो अपॉन में क्या कर देंगे अपन? 100। सही जा रहे हैं? तो यहां से 0 से 0 कट गया, अपॉन में 10 विच इज 0.1 मीटर्स। क्या ये समझ आया? कन्वर्जन में बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो यहां से नेक्स्ट चीज हमारे पास है फॉर्मूला बच्चों अलग से लिखना। फॉर्मूला के अलग से नंबर हाफ मार्क्स होता है, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। तो यहाँ पर क्या है? पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो यहां से हमारे पास में आया 1 अपॉन 0.1, और ये कैसा होगा? प्लस का। कैसा? प्लस का।
तो यहां से पॉइंट उड़ाया, ऊपर 10 लगा, आंसर क्या आया बच्चों? आंसर क्या आया? +10D। क्या बात समझ आया? और प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि हमको दिया हुआ भी है। नेगेटिव साइन के अंदर अगर आपका लेंस आ रहा है तो आपसे अगर नेचर पूछ रहा है तो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग वो बताना। तो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। क्या बात समझ आई? नोट करो बच्चों जल्दी इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि यूज करता है लेंस, एक फोकल लेंथ ऑफ +50 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस एंड इट्स पावर यूज बाय ईच ऑफ देम, है ना? तो ये इस वाले को अपन केस 1 मान लेंगे, इस वाले को केस 2 मान लिया जाएगा और इसको फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब पहली बात तो आपसे नेचर पूछा है, तो ये फोकल लेंथ दे रखी है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो कन्वर्जिंग लेंस है, मींस कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर नेगेटिव दे रखी है इट मींस ये कैसा लेंस है? कॉन्केव लेंस विच इज डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर दोनों में ही आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है हमको? F1 इज व्हाट? +50 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपॉन में 100 करा, 0 से 0 काटा, तो यहां से क्या आया? 1/2 विच इज 0.5 मीटर्स पॉजिटिव का। और नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ 2। तो ये है -50 सेंटीमीटर, अपन ने अपॉन में 100 करा, 0 से 0 काटा, 1/2 विच इज नेगेटिव 0.5 मीटर्स। क्या बात समझ आया? अब यहां से आप इसको केस 1 ले लेंगे, इसको केस 2 ले लेंगे, है ना? तो यहां से हमारे पास में पावर इज इक्वल्स टू 1/F1 और यहां से हमारे पास पावर इज इक्वल्स टू, इसको P1 बोल दो बच्चों और इसको P2 बोल देते हैं। तो यहां से 1/फोकल लेंथ 2। अब यहां पर हमारे पास में क्या है? 1/0.5 वो भी प्लस का, यहां पर है हमारे पास में 1/0.5 वो भी माइनस का। ऊपर 10 आया, पॉइंट उड़ा के ऊपर भी 0 लगा दिया। यहां से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो दिस इज +2D एंड दिस लेंस इज द लेंस इज कन्वर्जिंग। क्या है? कन्वर्जिंग। दिस लेंस इज कन्वर्जिंग। यहां पर क्या आएगा? -2 डायोप्टर। सो नेगेटिव मींस डाइवर्जिंग, पॉजिटिव मींस कन्वर्जिंग। बार बार बताते चल रहे हैं बच्चों। तो दिस लेंस इज डाइवर्जिंग। क्या बात समझ आया? किस किस का सही था बच्चों? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ठीक है? और जिनका नहीं था तो आप इसको प्लीज नोट कर लो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है? जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो, आगे चलें। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.5T, ठीक है? नेगेटिव है इट मींस पहले ही आप समझ जाओ कि कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, डाइवर्जिंग लेंस दिया हुआ है, ठीक है? तो यहां से सॉल्यूशन 3 क्या गिवन है हमको? पावर दे रखा है। क्या दिया हुआ है? पावर, दैट इज -2.5D, सही। अब यहां पर हमको क्या करना है? फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। इजी आंसर नेगेटिव में आएगा। तो देखो फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, है ना? तो पावर क्या हो गया? पावर हमको कितनी गिवन है? अगर मेरे को फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है तो मैं पावर को इधर भेजूंगा एंड फोकल लेंथ इधर आ जाएगा, सही है? तो फोकल लेंथ या स्मॉल f से लिख रहे हैं अपन बच्चों आपका ना, f इज इक्वल्स टू 1/0.5 2.5 -2.5। ये पॉइंट उड़ाया, ऊपर 10 लग गया, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, तो 2/5, ओके? तो 0.4 समथिंग कुछ मीटर्स आएगा। पॉइंट के बाद में एक डिजिट तक मीटर्स के अंदर निकाल दो तो वो बहुत है। समझ आया बच्चों? तो अगर उल्टा कन्वर्जन भी दे दे तो अपन इजीली कर सकते हैं। अब यहां पर हम
नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस कंबाइंड ऑफ लाइक कंबाइंड लेंस की पावर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर पे चलते हैं अपन। तो पावर ऑफ लेंस क्या है कि आप दो लेंस का पावर निकालो एंड देन उसको ऐड कर दो, सिंपल। तो यहां पर क्या है, टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये एक अलग लेंस है और ये दूसरा लेंस है। तो आपको ये सामने पता लग रहा है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्केव लेंस। इन दोनों को साथ में जोड़ के रखा हुआ है और दोनों का फोकल लाइक पावर निकालना है कंबाइंड, है ना। तो अगेन हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमको क्या है, F1 दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर एंड F2 दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर। सही है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 0 0 कट गया, विच इज 0.1 मीटर्स, 0.1 मीटर्स, और वो भी पॉजिटिव का। यहाँ पर अपॉन में 100 करेंगे तो ये 1 एंड दिस इज लाइक 0.05 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वो फॉर्मूला है P1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.1, फोकल लेंथ वो भी पॉजिटिव की, मीटर्स में चलेगा। तो यहां से पॉइंट उड़ाया, ऊपर 0 लगाया, तो दिस इज +10d। सही आ रहा है। और यहां से P2 निकाला तो 1 अपॉन 0.05, ऊपर अपन ने 100 लगाया, ये पॉइंट उड़ गया, 5 1 and 5 20। तो यहां से 20 डायोप्टर, वो भी कैसा, ये कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव का, दिस इज ऑफ -5, तो ये नेगेटिव 0.05 मीटर्स हो गया। तो ये नीचे अपन नेगेटिव 0.05, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब यहां से हम पावर कंबाइंड अगर निकालना है तो यहाँ पर P1 प्लस P2 कर दिया जाएगा। अब ऐसे ही भले कितने भी लेंथ दिए वो 3 4 5 कितने भी दिए हो, आप इजीली आप P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 रख देंगे, प्लस अपन को क्या करना है यहाँ पर विद साइन। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, +10 प्लस -20, है ना। तो यहां से क्या आया, +10 -20, तो यहां से आया -20, लाइक -10d। दिस इज पावर कंबाइंड। बात समझ आया बच्चों, बात समझ आया, ओके। नोट कर लो बच्चों इसको। हाँ जी बच्चों, तो इसका जो है आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका लाइट वाला चैप्टर इस सीरीज का खत्म हो चुका है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।